से कुछ हॉट सीट का और जिक्र कर लेते हैं कि किस किस के बीच में मुकाबला है। सबसे पहले बात करते हैं सरदार शहर की अशोक गहलोत बनाम महेंद्र राठौड़ के बीच में मुकाबला है। जरा फायर कीजिए ग्राफिक्स, क्योंकि जिस तरीके से हॉट सीट है वो पूरे राजस्थान की सियासत को हॉट करती हुई, गरमाती हुई नजर आती है। हालांकि अभी तक सूर्यदेव अपनी गर्मी के साथ आसमान में नहीं है, लेकिन फर्स्ट इंडिया अपनी कवरेज के साथ इस वक्त यकीनन राजस्थान की सियासत में गर्मी पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। और अदिति, क्योंकि मैंने शुरुआत की थी कि सूर्यदेव के निकलने से पहले अगर हम स्नान कर लें तो पूरा दिन बेहतर होता है, और इसलिए हमने तय किया कि सुबह 5 बजे से कवरेज करें और पॉलिटिकल स्नान और जो चुनावी कवरेज का स्नान है वो हम कर ले, ताकि पूरे दिन राजस्थान हमारे साथ बना रहे। और फर्स्ट इंडिया तो हमेशा से पॉलिटिकल कवरेज की बात हो तो शायद सूर्योदय से पहले ही अपना पॉलिटिकल स्टैंड करके तैयार रहता है, और यही वजह है कि आज पूरा दिन फर्स्ट इंडिया की चप्पे चप्पे पर कवरेज रहेगी। लेकिन इस बीच में हम आपको सरदारपुरा लेके चलते हैं, जहां पर क्या स्थिति है, कितने बजे वोटिंग होगी, तमाम बातें देखिए। जी देखिए अदिति, ये दरअसल सरदारपुरा जहां अशोक गहलोत बनाम महेंद्र सिंह राठौड़ के बीच में टक्कर है। अशोक गहलोत के मुकाबले में अदिति बीते चुनाव में कई चेहरे बदल चुके हैं, वो भी जरा दिखाइए कि भाई अशोक गहलोत के खिलाफ कौन कौन से चेहरे बदल चुके हैं, कब के क्या परिणाम रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक बड़ा पॉलिटिकल करियर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहा है और इस सीट का भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास रहा है। तो सियासी सफर आपको दिखा रहे हैं, जरा देखिए सियासी सफर क्या है, क्योंकि सियासी सफर के साथ सियासत आगे बढ़ती है। अगर सियासी सफर की बात की जाए तो 1999 में अशोक गहलोत की जीत, बीजेपी के मेघराज लोहिया की हार हुई थी, उसे आगे बढ़ते हैं। जरा देखिए सियासी सफर सरदारपुर शहर की सीट का क्या रहता है। ग्राफिक्स को आगे बढ़ाइए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस सीट के साथ जुड़े हुए हैं। 2003 में अशोक गहलोत की जीत, बीजेपी के महेंद्र झाबक की हार हुई थी। आगे बढ़िए। 2008 में अशोक गहलोत की जीत और बीजेपी के राजेंद्र गहलोत की हार हुई थी। हालांकि इस सीट पर जब जब आप जाएंगे तो इससे आगे आपको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही जीतते नजर आएंगे। इस बार देखते हैं क्या जनता का मूड रहता है। लेकिन यहाँ के वोटिंग परसेंटेज जरा दिखाइए। सरदारपुरा सीट के वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ है, क्योंकि उस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना वो हमारी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, और इन पॉलिटिशियन नेताओं की भी जिम्मेदारी है जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। तो सरदारपुरा सीट का वोटिंग परसेंटेज हम आपको दिखाते हैं। जरा वोटिंग परसेंटेज को देखिए। ये वोटिंग परसेंटेज क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। अदिति देखिए, इस सीट पर अगर पुरुष मतदाता की बात की जाए तो पुरुष मतदाता 1,31,131, महिला मतदाता 1,26,039, ट्रांसजेंडर है 21, और कुल वोटर्स की बात की जाए तो 2,57,191 है। आप जरा बताइए, अमूमन हम इस सीट पर देखते हैं 70% के आसपास वोटिंग परसेंटेज रहता है। इस बार का मुकाबला आप कह रहे हैं अंडर करंट के साथ है। वो अंडर करंट इसको आंकड़े के नजदीक तक ले जा सकता है। मुझे लगता है कि अंडर करंट चाहे भाजपा के पक्ष में हो चाहे कांग्रेस के, ठीक है, ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज, अशोक गहलोत का जिक्र करें या भारतीय जनता पार्टी का, दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने इस आंकड़े को बढ़ाने का काम किया है। अशोक गहलोत ने घर घर तक इनको मोबाइल पहुंचाया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी काफी कुछ पहुंचाया। मुख्यमंत्री ये क्षण है, बाकी उस क्षण तक मेहनत की जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि भाई वो सीटें कौन सी है जो हॉट सीट है, जहां सबकी नजरें टिकी हुई हैं, तो झालरापाटन उनमें से एक सीट है। अदिति, इस सीट पर मुकाबला बिल्कुल देखिए, झालरापाटन सीट पर मुकाबला बीजेपी से वसुंधरा राजे और कांग्रेस से रामलाल चौहान मैदान में है। और आप देखिए ये सीट बेहद महत्वपूर्ण, विजेंद्र, और इस सीट पे सबकी नजर थी शुरुआत से कि कौन वसुंधरा राजे के सामने उतरेगा। अच्छा, वैसे दोनों ही सीटें ऐसी हैं, चाहे सरदारपुरा हो झालरापाटन के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन जो चेहरे दूसरे हैं वो नहीं बदलते हैं। यहाँ का वोटिंग परसेंटेज जरा देखते हैं और वोटर्स की संख्या देखते हैं कि वोटर्स की संख्या क्या है। इस पर झालरापाटन के अंदर अगर पुरुष मतदाताओं की बात की जाए तो 1,51,590 है, जबकि महिला वोटर्स की बात करें तो 1,46,216 है। ट्रांसजेंडर यहाँ 4 है। कुल वोटर्स यहाँ 2,97,810 है। अदिति, आप इस पर भी कहेंगे कि महिला वोटर्स की भूमिका एक महत्वपूर्ण रहेगी, और क्योंकि एक और आंकड़ा है जो हमने शुरू में दिखाया था, युवा वोटर्स वो हर सीट पर काफी तेजी से बढ़ा है, उसको भी आकर्षित करने की कोशिश होगी। देखिए, महिला वोटर शुरुआत से आकर्षित है इस सीट से, और ना सिर्फ इस सीट के चलते और यहाँ के प्रत्याशी या उम्मीदवार या विधायक के चलते पूरे राजस्थान में रहे, और जाहिर तौर पे युवा हमेशा से आकर्षित होते हैं। इस बार की आपने सभाएं भी देखी, ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है नए वोटर्स को जोड़ने के लिए और राजस्थान में एक बड़ा मैसेज देने के लिए। आपको लग रहा है वोटिंग परसेंटेज यहाँ बढ़ेगी?
जाहिर तौर पे वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ भी नजर आएगा, जो डिसाइड करेगा कि किस तरीके से अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, गिरता है, या जिस तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसा आपने पुरुष वोटर्स की बात कही, महिला वोटर, काफी कुछ बयां करेगा आगे की राजनीति को लेकर। इसलिए ये सीट और सरदारपुरा दोनों ही सीट बेहद महत्वपूर्ण।